देखते हुए हमने आज की रखा है, दैट इज इम्यूनिटी बूस्ट। यहाँ पे 5 प्रोडक्ट्स है, ठीक है, यहाँ पे 5 सप्लीमेंट है, दैट इज आपकी स्पाइरुलिना, नोनी, आंवला, एलोवेरा एंड कोलोस्ट्रॉम। ये 5 सप्लीमेंट के अलावा भी वेस्टीज में ऐसे 2 जबरदस्त इम्यून बूस्टर सप्लीमेंट्स है। क्या आप मुझे उन 2 सप्लीमेंट का नाम बता सकते हैं? हमारे पास नहीं सर, मधुकर सर आप नहीं बताएंगे। नोनी, आंवला, एलोवेरा, कोलोस्ट्रॉम्स और आपकी स्पाइरुलिना, ये 5 तो इम्यूनिटी की कैटेगरी है ही है। इसके अलावा भी दूसरे 2 ऐसे प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट है, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करेगा। ओके, राजेश जी, प्रियंका जी कह रहे हैं सिबकथॉर्न और सिबकथॉर्न। बिल्कुल बिल्कुल, सिबकथॉर्न एक हो गया, और दूसरा और करक्यूमिन। यस, सिबकथॉर्न एंड करक्यूमिन एंड वाइटल कॉम्प्लेक्स भी आपने बहुत अच्छी सप्लीमेंट का नाम लिया है। बिकॉज जब हमें कोविड होता है या आप अपने शरीर को बचाना चाहते हो, तो ये जो हमारी इम्यूनिटी कम जो होती है ना, इसका सबसे बड़ा रीजन ही होता है आपका फ्री रेडिकल्स, याद रखिएगा। और ये फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए आपको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट, और हमारे वेस्टीज का जो सबसे जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट वाला जो सप्लीमेंट है वो है आपका वाइटल कॉम्प्लेक्स। दूसरा आपने यहाँ पे कहा रेस्पोकेयर, वेरी गुड, बिकॉज कोविड में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गन हमारा होना चाहिए लंग्स, और रेस्पोकेयर आपकी उसी लंग्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? सर्दी खांसी, राइट, और ये सर्दियों का सीजन है और ज्यादा सर्दी खांसी बुखार होने के चांसेस होते हैं, तो अब भी हमें इम्यूनिटी बूस्ट करके रखना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सप्लीमेंट ही नहीं, याद रखिएगा, सिर्फ सप्लीमेंट ही नहीं, आपको अपना पर्सनल ध्यान भी रखना है। वेस्टीज ने आपको मास्क रखा है, वेस्टीज मास्क, राइट, हमारे पास हैंड सैनिटाइजर है, ये दोनों चीज हमेशा अपने पास रखिए। सप्लीमेंट्स के अलावा भी वेस्टीज दोनों चीज है, प्रोडक्ट है, हैंड सैनिटाइजर एंड मास्क, फेस मास्क, ये दोनों आपके पास होनी चाहिए, राइट। और जब भी आप किसी के पास जा रहे हो मीटिंग्स के लिए, ये 5 सप्लीमेंट में से, इस 5 सप्लीमेंट में से कोई सप्लीमेंट तो आप जरूर दे सकते इम्यूनिटी के लिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि सिबकथॉर्न और करक्यूमिन, ये दोनों में से एक प्रोडक्ट उनके घर जरूर पहुंचाए, राइट। बिकॉज हमने क्या देखा, आपको भी पता होगा, 2 लॉकडाउन में लोग पैकेट की हल्दी दूध पी रहे थे, यस और नो, राइट। आपने देखा होगा कि लोग पैकेट्स की हल्दी दूध पी रहे थे, राइट। क्या आपको लगता है कि वो पैकेट की हल्दी में उतना करक्यूमिन अवेलेबल होगा? है ना। तो आइए लोगों को एक अच्छे हेल्थ की तरफ लेके जाते। सो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी। अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी हमारे शरीर में, कहते हैं ना रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो आपके शरीर से बीमारियों को, इन्फेक्शंस को, वायरसेस को, एलर्जीज को दूर रखने में मदद करती है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं आजकल कि ये जो हमारा शरीर है बहुत कमजोर होते जा रहा है। खाना खाने के बावजूद भी हम बीमार पड़ रहे हैं, खाना खाने के बावजूद भी हमें वीकनेस है, राइट। और ये इम्यून सिस्टम खराब क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, हाईली प्रोसेस्ड फूड, एल्कोहल, स्मोकिंग, एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, ये सभी के कारण क्या हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी इतनी कमजोर होती जा रही है, जिसके वजह से छोटी से छोटी अब सर्दी जुकाम भी ठीक होने में लंबा समय लग रहा है। तो आइए जानते हैं कि वेस्टीज का कौन सा सप्लीमेंट है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद कर रही है। सबसे पहले इसमें है स्पाइरुलिना। अगर स्पाइरुलिना की बात करें तो ये आपकी, मेरी, हम सभी की फेवरेट सप्लीमेंट है, राइट। सो स्पाइरुलिना आज से नहीं, सदियों सदियों से हम कंज्यूम करते आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज इसमें बहुत ही हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है, यानी कि स्पाइरुलिना में बहुत ही ज्यादा पोषण भरपूर है, जो हमारे हेल्थ को बेनिफिट्स देती है। इसमें वो सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स मौजूद है स्पाइरुलिना में, जो आपके शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाने में मदद करता है।
एक गाजर में जितना बेटा कैरोटीन होती है उससे 10 गुना ज्यादा आपके स्पाइरुलिना में है। 55 to 77% इसमें प्रोटीन है। हमारे शरीर को 18 एसेंशियल एमिनो एसिड्स चाहिए, जिनमें से 20 एसेंशियल एमिनो एसिड्स चाहिए, जिनमें से 18 तो आपकी स्पाइरुलिना में ही मौजूद है। GLA है जो मछली में पाई जाती है और दूसरा आपके स्पाइरुलिना में। इसमें विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई आप देख रहे हो इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपके शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करेगा। पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्रोमियम, कॉपर, यानी कि वो सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स आपकी स्पाइरुलिना में अवेलेबल है जो आपके शरीर को बीमारियों से, वायरसेस से बचाने में मदद करेगा एंड आपकी इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाने में मदद करेगी। इसीलिए स्पाइरुलिना को पावरफुल प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट का सोर्स कहा जाता है। अगर हम कौन ले सकते हैं स्पाइरुलिना की बात करें, सभी लोग कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रेग्नेंट वुमेन को बिना डॉक्टर के परमिशन के नहीं देंगे, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी को बिना डॉक्टर के परमिशन के स्पाइरुलिना हम नहीं देंगे। अगर हम बात करें स्पाइरुलिना की बेनिफिट्स की, तो हमें जो जनरल वीकनेस होता है, फैटिक होती है। हाँ सुमन मैम जी। हाँ मैम, वो स्लाइड रोटेट नहीं हो रही। स्लाइड रोटेट, अच्छा अच्छा जी, मैं अभी फिर से करती हूँ। स्क्रीनिंग कर दीजिए एक बार। 1 मिनट मैम, 1 मिनट। हो गया मैम। ओके। एक बार देखिए ना सर, हो रहा है कि नहीं। हाँ अभी आ रहा है मैम। हाँ अभी आ रहा है ना। हाँ अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। बेनिफिट पे थे हम। जी मैम। तो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो जो हमें अगर हमारे शरीर में ना सारे पोषण अवेलेबल है, ये सारे पोषण धीरे धीरे करके हमारे शरीर को मिल रहा है, देन ऑटोमेटिकली हमारी जो वीकनेस होता है, जनरल वीकनेस, वो कम हो जाएंगी। हमें वीकनेस, कमजोरी फील कब होता है? जब हमारे शरीर में खाना नहीं जाता या फिर जब हमारे शरीर में पोषण की कमी होती है। और स्पाइरुलिना क्या कर रहा है, वही पोषण की कमी को धीरे धीरे करके पूरा करने में मदद कर रही है, जिसके वजह से आपके शरीर से ये थकावट, कमजोरी तो कम हो ही रहा है, उसके साथ साथ जो हमें ये उम्र से पहले जो हमारी स्किन में एजिंग दिखती है उसको भी कम करने में मदद करती है। स्किन में जो प्रॉब्लम होता है जैसे कि पिंपल्स, एक्ने, ड्राई स्किन, स्पेशली विंटर के सीजन में आप देखो, ये हमारी विंटर की जो हवा होती है ना, वो इतना चिल्ड होता है कि वो हमारी स्किन की मॉइस्चर को लेके चली जाती है, जिसकी वजह से अगर स्किन में मॉइस्चर नहीं तो ऑटोमेटिकली स्किन ड्राई होने लगता है, राइट। सो ये आपकी जो स्पाइरुलिना है, ड्राई स्किन के लिए भी आप कंज्यूम कर सकते हो, डायबिटीज में दे सकते हैं। बिकॉज डायबिटीज में होता क्या है, हम कहते हैं ना कि ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, तो क्या होता है, बहुत सारे खाना हम नहीं दे सकते डायबिटीज वाले को, जिसके कारण बहुत सारे पोषण की कमी उनके बॉडी में हो जाता है। और स्पाइरुलिना में वो सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक डायबिटिक इंसान के शरीर में पोषण की कमी होने नहीं देगा। ये आपकी मेमोरी को स्ट्रांग रखने में मदद करेगा। इसमें बेटा कैरोटीन है, विटामिन ए है, जो आपकी पुअर विजन, जिन लोगों को आंखों से अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देती, उसको भी सुधारने में मदद करती है। हाइपर एसिडिटी के प्रॉब्लम में आप दे सकते हो, अल्सर के प्रॉब्लम में आप स्पाइरुलिना दे सकते हो। सो अगर हम स्पाइरुलिना की बात करें, इट्स अ कंप्लीट फूड सप्लीमेंट। एंड हमेशा एक चीज आप याद रखना, हम जो खाते हैं, हम जो करते हैं, हमारे बच्चे या हमारी नेक्स्ट जनरेशन वो ही कॉपी करते हैं। सो अगर आप उनके सामने स्पाइरुलिना ले रहे हो, डेफिनेटली आपको देख के वो भी स्पाइरुलिना कंज्यूम करना शुरू करेंगे। अगर हमारे शरीर में पोषण की कमी हो रही है तो आप खुद सोच लो, 12, 13, 14, 15 साल के बच्चों में, जो टीनेजर्स है, उनका खान पान तो और बाहर का खाना ही होता है, उनके बॉडी में कितना पोषण का कमी होता होगा, राइट। इसीलिए भी आपको स्पाइरुलिना देना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पाइरुलिना की एज लिमिट 12 साल से ऊपर,
स्पाइरुलिना की एज लिमिट 12 साल से ऊपर। यहाँ पे हम यहाँ पे आज 186 ऑलरेडी, ऑलमोस्ट 200 पीपल अब हम धीरे धीरे करके हो जाएंगे आज के सेशन में, जो बहुत अच्छा नंबर है। तो आपको एक बहुत ही इजी आइडिया देती हूँ डोसेजेस के लिए, ठीक है। हमारा सप्लीमेंट याद रखिएगा सिर्फ 1 महीने के लिए बना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ गैनोडर्मा, ओके। ये जो गैनोडर्मा आप देखना यहाँ पे 90 कैप्सूल्स लिखी हुई है, राइट। सो ये एक डब्बा 1 महीने के लिए ही बना हुआ है। सो अगर गैनोडर्मा 90 कैप्सूल्स की है और मुझे 1 महीने में खत्म करना हो तो दिन का कितना खाऊंगी मैं, बताइए, दिन का कितना खाऊंगी? वेरी गुड, 3। लेकिन यही गैनोडर्मा अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को दूं जिनको प्रॉब्लम है, जिनको इचिंग होती है, जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो ये 3 की जगह कितना दे सकते हैं? 6। वेरी गुड, राइट। सी 90 कैप्सूल्स यानी कि 3 देंगे नॉर्मल डोसेज में, और प्रॉब्लम में क्या करोगे आप? अप टू 6 कैप्सूल्स तक दे सकते हैं। उसी तरीके से हमारी वेस्टीज की सप्लीमेंट 30 कैप्सूल्स की होती है, 90 कैप्सूल्स की होती है, 60 कैप्सूल्स की होते हैं और 100 कैप्सूल्स के होते हैं। 30 कैप्सूल्स अगर हमें 1 महीने में खत्म करना हो तो दिन में कितना खाएंगे? 30 कैप्सूल्स, राइट। 90 का आपने बता दिया, 100 का भी सेम 3 कैप्सूल्स, और 60 की कैप्सूल्स अगर हमें खत्म करनी हो 1 महीने में तो 60 की कैप्सूल्स। वेरी गुड, राइट। ये तो नॉर्मल डोसेजेस हो गए। अगर आपको किसी को प्रॉब्लम में देना हो तो डबल कर देंगे, क्लियर, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखो कि स्पाइरुलिना किसे नहीं देना है। हम थायराइड में स्पाइरुलिना नहीं देंगे, जिन लोगों को समुद्री खाना से एलर्जी है या खुद स्पाइरुलिना से एलर्जी है हम नहीं देंगे। जिन लोगों को बुखार है, बिल्कुल सही राजेश जी, जिन लोगों को बुखार है हम उन्हें नहीं देंगे। यूरिक एसिड किडनी प्रॉब्लम में हम नहीं देंगे, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। यूरिक एसिड किडनी प्रॉब्लम, बिकॉज प्रोटीन की, पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होता है, जिसके वजह से हम यूरिक एसिड या किडनी प्रॉब्लम्स में नहीं देंगे, है ना। कैल्शियम के साथ दे सकते हैं, कोई बात नहीं। और याद रखिए इसमें आयरन कंटेंट भी बहुत अच्छा अमाउंट में होता है। इसमें आयरन ना अमन जी नेचुरली होती है, नेचुरली होता है। तो अगर आप कैल्शियम के साथ नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, 3 घंटे की गैपिंग भी करवा सकते हो, ठीक है। तो जिन लोगों को आयरन से प्रॉब्लम है, डाइजेस्ट नहीं होता या प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उन्हें स्पाइरुलिना भी दे सकते हैं, कैल्शियम 3 घंटे के बाद दे सकते हैं। एज लिमिट 12 साल से ऊपर। वहीं पे अब हम दूसरे सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे जो है नोनी। अगर हम नोनी की बात करें तो नोनी भी 2000 साल पहले से इसको हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं फॉर आयुर्वेदिक हेल्थ बेनिफिट्स। सबसे अच्छा सोर्स क्या है नोनी की? इसमें बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी। आपने देखा होगा जो लोग क्वारंटीन में थे या जिनको कोविड हो गया था, सभी को विटामिन सी की टैबलेट दी गई थी, और यही विटामिन सी आपकी नोनी में बहुत अच्छे मात्रा में है। इसमें पोटेशियम है। अब सबसे ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, नोनी आपके शरीर में मदद कैसे करती है? नोनी में पाई जाती है जेरोनिन, ये हमेशा याद रखना, आप कभी मत भूलना। नोनी में पाई जाती है जेरोनिन, जो आपके सेल्स को साफ करके पोषण को सेल्स की अंदर की तरफ लाने में मदद करता है, यानी कि पोषण की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है और आपके कोशिकाओं को साफ करके ओरिजिनल पोजीशन में लेके आता है। तो कोई भी अगर साफ चीज हो, राइट, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सेल्स है और गंदगी जमा होने के कारण सेल्स जो है वो इतना छोटा हो रहा है, लेकिन नोनी की जो जेरोनिन है वो क्या कर रही है? इस सेल्स को साफ करते हुए सेल्स को ओरिजिनल पोजीशन में लेके आ रहा है। और उसके बाद जब सेल्स ओरिजिनल पोजीशन में आ गई तो आप कुछ भी खाना खा लो, आप कुछ भी सप्लीमेंट ले लो, ये बहुत इजीली आपके पोषण को एब्सॉर्ब कर लेगी, राइट। ये है नोनी का काम। इसके अलावा जब आपके बॉडी में नोनी इतने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है, डेफिनेटली आपको 1000 बेनिफिट्स। सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट इसमें क्या है? अर्थराइटिस में आप दे सकते हैं, एस्थमा में आप दे सकते हैं, स्किन की प्रॉब्लम जैसे कि
अस्थमा यानी कि सारे सांस संबंधित प्रॉब्लम्स में आप दे सकते हो। स्किन की प्रॉब्लम जैसे कि सिरोसिस, रोसेशिया, एक्ने, एक्जिमा ना स्किन प्रॉब्लम दे सकते हैं। किसी की अगर हड्डियां टूटी है तो उसको हील करने में भी मदद करेगा। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए कैंसर, ट्यूमर, वायरसेस, इन्फेक्शंस, इन सभी चीजों के अगेंस्ट लड़ने में मदद करेंगी। आप डायबिटीज में दे सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर में नोनी को दे सकते हो, हेडेक्स में, माइग्रेन्स में आप नोनी दे सकते हैं। अगर कोई बाल झड़ने की कंप्लेन कर रहे हैं वहां पे आप नोनी दे सकते हैं। किसी को अगर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स है ना, पेट में क्रीमी हो जाना या डायरिया, वहां पे नोनी दे सकते हैं। किसी को, कोई भी लेडीज को अगर पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है यानी कि पीरियड्स में अगर पेट दर्द होता है वहां पे आप नोनी दे सकते हैं। मसूड़े संबंधित प्रॉब्लम्स में आप नोनी दे सकते हैं। नोनी को एक इजी तरीके से याद करना, नोनी इक्वल्स टू पेन किलर, नोनी इक्वल्स टू न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नोनी इक्वल्स टू पेन किलर, कोई भी पेन संबंधित चीज आए नोनी, बिकॉज पेन किलर है। अगर कोई कहते हैं मैं अच्छे से खाना भी शरीर में नहीं हो पा रहा है न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन के वजह से, तो आप नोनी दीजिए, राइट। सो ये है हमारा नोनी का बेनिफिट्स, वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट। किसी को अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है उधर ही, तो आप तुरंत नोनी को खोलिए, गर्म पानी में ऐड कीजिए, गुनगुना पानी में, और उसको लीजिए। आप देखना 1-2 घंटे बाद आपको बहुत अच्छा रिलैक्स फील होगा। या फिर आप नोनी की 2 कैप्सूल्स उधर ही ले लेना। अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी जैसी हो रही है कुछ खाने के बाद, तुरंत नोनी की 2 कैप्सूल्स लेके आप हल्के गुनगुना पानी से ले लेना। आप देखना 1-2 घंटे बाद आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है नोनी। अगर आपको हल्का फुल्का हेडेक भी हो रहा है तब भी आप नोनी की 2-3 कैप्सूल्स लेके गर्म पानी के साथ लेके आप 2 घंटे के लिए सो जाना। जब आप उठोगे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। या फिर नोनी की कैप्सूल को फोड़ के में ऐड करके भी आते हो तब भी नोनी आपको बहुत ही रिलैक्स फील कराएगी। ये है नोनी आपके लिए, हमारे लिए। लेकिन नोनी में एक चीज आपको याद रखनी है, प्लीज याद रखना, नोनी सबको सूट नहीं करता। ओके, नोनी सबको सूट नहीं करता। सो इसीलिए हम नोनी कैसे देंगे, हफ्ते में 5 दिन 2 दिन गैप, हफ्ते में 5 दिन 2 दिन गैप। ओके, जब हफ्ते में 5 दिन इसीलिए बिकॉज नोनी आपके बॉडी में सफाई कर रही है। और जब आप नोनी की कैप्सूल शुरू करोगे धीरे धीरे करके करना। पहले हफ्ता 1 कैप्सूल, दूसरा हफ्ता 2 कैप्सूल, तीसरा हफ्ता 3 कैप्सूल, ताकि आपको पता चले कि उनके बॉडी में नोनी एब्जॉर्ब कर रही है या नहीं। ओके, ताकि उनके शरीर को भी नोनी समझने में इजी हो। ओके, और खाना खाने के आधा घंटा पहले, खाना खाने के आधा घंटा पहले हम नोनी को लेंगे। नोनी में पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है जिसके वजह से हम किडनी संबंधित प्रॉब्लम्स या फिर कोई पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट में है तो हम नोनी को अवॉइड करेंगे। प्लीज ये ध्यान में रखिए। और अगर आप नोनी 2 हफ्ता विदाउट एनी गैप, यानी कि हफ्ते में 5 दिन लेके 2 दिन गैप करके अगर आप बहुत अच्छे हो तो आपको 2 हफ्ते में ही आपकी सिस्टम जो है, बॉडी की सिस्टम जो है, वो नोनी को एक्सेप्ट करते हुए आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। नोनी की एज लिमिट 12 साल से ऊपर। अब बात करते हैं एलोवेरा की। अगर हम एलोवेरा की बात करें, एलोवेरा भी आज से नहीं, 1000 ईयर्स से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और एलोवेरा की सबसे अच्छी बात क्या है, एलोवेरा जो है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करते हुए, इसमें है ग्लूकामेनन्स, एराबिनन्स एंड गैलेक्टन्स, जो आपके ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करता है, आपके ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करती है। इसके अलावा नोनी जो है आपकी हेयर एंड स्किन के लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। आपकी स्किन की मॉइस्चर को मेंटेन करके रखने में मदद करेगा। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए कैंसर, ट्यूमर जैसी चीजों को भी आपके शरीर से दूर रखने में मदद करेंगी। जिन लोगों को सूजन की प्रॉब्लम है उस सूजन को कम करने में मदद करेगा। जिन लोगों को एसिडिटी के कारण छाती जलना या ऐसा लगना कि पूरा एसिड ही बाहर निकल रहा हो, या मिर्ची वाले डकार
वहां पे आप एलोवेरा दे सकते हो। एलोवेरा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करता है, साफ रखने में, ठंडा रखने में मदद करती है। इसको हम कैसे लेंगे? खाना खाने के बाद, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। खाना खाने के बाद एज लिमिट 12 साल से ऊपर। आप एलोवेरा 60 की कैप्सूल होती है, दिन में कितना खाएंगे? कितना खाएंगे? अगर प्रॉब्लम में दे रहे हो तो, प्रॉब्लम में दे रहे हो तो बिल्कुल राजेश जी, गगन जी, राखी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, राइट। अब बात करते हैं हमारी दूसरी जबरदस्त सप्लीमेंट जो है कोलोस्ट्रॉम। कोलोस्ट्रॉम माँ का पहला दूध होता है और वेस्टीज कोलोस्ट्रॉम गाय के पहले दूध से बना है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? बोवाइन कोलोस्ट्रॉम। BOVINE, बोवाइन कोलोस्ट्रॉम। कोलोस्ट्रॉम जो है इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में एंटीबॉडीज एंड प्रोटीन्स पाई जाती है, जो हमारे शरीर को बीमारियों के अगेंस्ट और एलर्जीज के अगेंस्ट लड़ने में मदद करता है। हम जो रेगुलर दूध पीते हैं ना, उसमें जितना एंटीबॉडीज होता है उससे 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज पाई जाती है आपके कोलेस्ट्रॉल। सिर्फ एंटीबॉडीज ही नहीं बल्कि कोलेस्ट्रॉल में पाई जाती है विटामिन्स और मिनरल्स भी, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, राइट। किसी भी तरीके की एलर्जी प्रॉब्लम अगर आपको सुनाई देता है, एलर्जी, फूड एलर्जी, डस्ट एलर्जी, ये एलर्जी, वो एलर्जी, आप क्या देंगे? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। जो लोग खाना खाने के बावजूद भी बीमार पड़ते हैं, उन्हें भी आप कोलेस्ट्रॉल दीजिएगा। उनके शरीर में पोषण की अपटेक यानी पोषण की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हुए उनके हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करेंगी, उनकी मेमोरी को बढ़ाने में मदद करेगा, राइट। ये एंटीबॉडीज क्या करती है? हमारे बॉडी में जो कीटाणु छिपके बैठी है उनको मारने में मदद करता है और उन कीटाणु को मेमोराइज करती है, उन वायरसेस, बैक्टीरिया को मेमोराइज करता है, ताकि सेकेंड टाइम अगर सेम बैक्टीरिया आपको हमला करने की कोशिश करे तो देयर एंड देन उसको दूर रख देते, यानी कि उसको वहीं पे खत्म कर देती है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल की एज लिमिट की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल आप 5 साल से ऊपर दे सकते हो। 5 years एंड अबव के बच्चों को आप दे सकते हैं कोलेस्ट्रॉल, 5 साल से ऊपर। सी, आप 15 साल से 18 साल के बीच में भी हमारा वैक्सीन आ चुका है, राइट। आप उससे नीचे के बच्चों को हम क्या दे सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल। कंटिन्यू, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, राइट, अभी बहुत गंदे तरीके से कोविड बढ़ रहा है ना, प्लीज उनके सुरक्षा के लिए साबुन तेल लेना बंद कर दीजिए, कोलेस्ट्रॉल रखना शुरू कर दीजिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो, राइट। और जो बुजुर्ग है, अगर बुजुर्ग लोग हैं, राइट, तो आप उनके लिए सिबकथॉन एंड करक्यूमिन रखना शुरू कर दीजिए। और आप खुद भी सिबकथॉन एंड करक्यूमिन को कम से कम ये 3 से 4 महीना एकदम ना छोड़े, राइट। और आज जो हमने 5 सप्लीमेंट डिस्कस किए हैं, इसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। कोलेस्ट्रॉल की एज लिमिट 5 साल से ऊपर, उससे कम अगर आप देना चाहते हैं 3 साल या 4 साल को, तो डोसेजेस कम कर देना, 2 कैप्सूल्स करके आप दे सकते हैं। अगर उनको सूट कर रहा है तो कंटिन्यू कीजिए, सूट नहीं कर रहा देयर एंड देन बंद कर दीजिएगा बच्चों में। इसकी एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, खाना खाने के बाद दिन में 4 कैप्सूल्स, खाना खाने के बाद दिन में 4 कैप्सूल्स। कैप्सूल अगर आप नहीं निगल पा रहे हो कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल की कैप्सूल को खोलिए, दूध या पानी में मिक्स कीजिए और उन बच्चों को, या आप या बुजुर्ग जो लोग कोलेस्ट्रॉल को नहीं निगल पा रहे हैं, उन्हें आप इस तरीके से दे सकते हैं। हमारा आज का लास्ट सप्लीमेंट जो है आपका आंवला। अगर हम आंवला की बात करें तो ये इंडिया में से नहीं, जितना पुराना हल्दी है उतना ही पुराना आंवला भी है हमारी इंडियन संस्कृति में, राइट, हिंदुस्तान में। इसका सबसे अच्छा चीज क्या है? इसका सबसे अच्छी चीज है आंवला इज द रिचेस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन सी। एक ऑरेंज में जितना विटामिन सी होता है उससे 30 गुना ज्यादा विटामिन सी पाई जाती है आपके आंवले में। इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में कैल्शियम, फोस्फोरस एंड आयरन भी होता है, एंड वन ऑफ द नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट।
सो आंवला जो है ये नेचुरली आपके स्किन एंड आपके हेयर को मजबूत रखने में मदद करता है। समर के सीजन में आपके बॉडी में एसी का काम करेगा, कूलिंग एजेंट का काम करेगा। और ये जो सूरज के किरणों से जो हार्मफुल रेज आते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा स्किन खराब होता है, राइट, उस यूवी रेज से भी आपके स्किन को बचाने में मदद करेगी। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए बहुत सारी बीमारियों को दूर रखने में मदद करेगा एंड नेचुरली सर्दी खांसी को भी दूर रखेगी। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखेगी और एसिडिटी को कम करने में मदद करेगा, राइट। सो ये है आंवला, आपकी इम्यूनिटी के साथ साथ आपकी हेयर एंड स्किन को भी हेल्दी रख रही है, प्लस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रख रही है। आंवला खाना खाने के बाद हम लेंगे, ठीक है। इसकी एज लिमिट 12 साल से ऊपर, दिन में 2 से 4 कैप्सूल्स करके आप ले सकते हैं। दिन में 2 से 4 कैप्सूल्स करके आप ले सकते हैं आंवला के, राइट। सी हम ऑलरेडी कितने लोग हो चुके हैं आज, वी आर ऑलरेडी 200 पीपल। बहुत अच्छा लगा कि हम 200 लोग ऑलरेडी। अगर आपके कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस, थैंक यू मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। सुमन मैम, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस यस यस। हाँ, तो क्वेश्चन है, अगर आप किसी के, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। गगन जी अनम्यूट कर लो एक बार। दीपक जी अनम्यूट कर लो, क्वेश्चन सर पूछ एक बार सकते मेरी हैं। वीडियो को ऑन कर दीजिए ना। आपकी वीडियो? जी, वो दीपक सर भी है आज। गुड मॉर्निंग दीपक बिल्कुल, जी, गुड मैंने मॉर्निंग, देखा ही नहीं मैम। आपको। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपका तो अभी हम लोग 23 तारीख का प्रोग्राम करने वाले थे, लेकिन अब तो बिल्कुल लगता है नहीं हो पाएगा। नहीं, वो चलिए मैम, मैनेजमेंट की सबसे पहले तरफ तो से बहुत ही। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। बहुत ही बारीकी से आप पहले भी आपका माने गाइड से हम लोग का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, और अभी तो आज स्पेशल जो अभी शुरुआत की बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग समझे हैं। और और सर 9 बजे की सेशन ये मेरी पहली बार, मतलब मैं हमेशा 11 बजे 9 बिल्कुल बजे, बिकॉज मधुकर सर ने कहा तो मुझे लगा चलो 9 बजे का सेशन भी ट्राई कर लेते। बहुत फ्रेश फील हो रहा है एक्चुअली। जी जी थैंक यू जी सर मैम। जो आपने मुझे 9 AM का सेशन दिया। जी मैम, जितने भी मैक्सिमम लोग हैं जो अभी 23 तारीख का जो मीटिंग का इंतजार कर रहे थे, तो मैक्सिमम लोग इस मीटिंग में हैं जो इस मीटिंग में बैठ पाते हैं। जी जी और सुमन मैम, बिल्कुल हम सर, आपको, बहुत मुझे भी बहुत बुरा लग सुमन, रहा है कि हम नहीं जा पाए, बिकॉज मधुकर सर और मेरी तो लास्ट ईयर से ही बात हो रही है पूर्णिया में करने की। जी बार बार जी कैंसिल ही हो रहा मैम उसको यहाँ पूरा कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है, जूम पे पूरा कर लेंगे उस कमी को हम। है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ, तो ठीक है ना? हाँ हाँ, एक आ रहे हैं, एक्ने के लिए वही आ रही देख हैं, रही कोई थी। बोल रहे हैं। एक्ने के लिए आप दे सकते हो हमारा हेयर स्किन एंड नेल्स, ठीक है। उसके बाद आप नोनी दीजिए, आंवला दीजिए और करक्यूमिन। जितने भी लोग सुन रहे हैं अभी, 213 लोग जो मैम अभी बोल रही हैं, उनको अपने कॉपी पे लिखें, ठीक है ना, जिससे कि आपको इजी रहे, बार बार एक ही चीज पूछना ना पड़े, ठीक है ना। तो इसको हमें याद भी करना है और इसको हमें ध्यान भी रखना है, और अपने टीम में डुप्लीकेट भी कराना है, ठीक है ना? जी ठीक है मैम। मैम, किसी को अगर पाइल्स हुआ था पर अब ठीक है, बिल्कुल नोनी आप दे सकते हैं। नोनी दे सकते हैं आप आराम से। एलर्जी के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप सब एलर्जी के लिए लिख सकते हैं। एलर्जी के लिए हमारा एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल सप्लीमेंट जाएगा, जो है आपका नीम, गैनोडर्मा, कोलोस्ट्रॉम एंड आपका नोनी। कुमार जी, कुमार नीलोत्पल जी भी है। गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. Good morning. Can we take noni uric Very good acid? morning. No, we can't take noni uric acid. जिनको भूख नहीं लगती है हम उनको क्या दे? वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो भूख ना लगने की प्रॉब्लम है, पहले सिर्फ टीनेजर्स में दिखता था, लेकिन आजकल आप में, मुझ में, सब में कॉमन हो गया है। सबसे पहले आप देंगे कॉम्बायोटिक्स। कॉम्बायोटिक्स, टॉक्स क्लीन, ठीक है। कॉम्बायोटिक्स, टॉक्स क्लीन, एलोवेरा। जिनको भूख ना लगने की प्रॉब्लम है, कॉम्बायोटिक्स, टॉक्स क्लीन, एलोवेरा।
जैसे कॉम्बैटिक्स में टाइप्स ऑफ होता क्या है, कैंसर, व्हाट कॉम्बैटिक से कुछ लोगों को कब्जियत की शिकायत होती है, तो उनको खाने के बीच में लेने का सलाह देते हैं, ये तो ज्यादा सही है। यस, खाने के साथ, बिकॉज सर ये ना हैवी सप्लीमेंट होता है, तो जब जी आप खाना खा रहे होते हो ना, तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा बॉडी जो है बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है, तो वही एंजाइम्स हमारे कॉम्बायोटिक्स को भी डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। जी मैम। सुमन मैम, सवाल शिक्षा अरोड़ा मैम बोल रही हैं झारखंड से, जिनको जी। अस्थमा में नोनी सूट ना करे, जिनको एस्थमा में नोनी सूट ना करे, आप उन्हें रेस्पोकेयर, कोलोस्ट्रम और करक्यूमिन दे सकती है। कोलोस्ट्रम, करक्यूमिन और रेस्पोकेयर। हेयर फॉल के लिए पूछ रहे हैं मुझे, हेयर फॉल के लिए नोनी, हेयर फॉल के लिए नोनी, खुजली के लिए मैंने बता दिया ऑलरेडी, एलर्जी के लिए बता चुके हैं। क्वेश्चन को रिपीट ना करें प्लीज, क्वेश्चन को रिपीट ना करें, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सबके लिए है वो, ठीक है ना। हाँ मैम, कैरी हेयर ऑन। फॉल के लिए लिखिए, हेयर फॉल के लिए नोनी, हेयर स्किन एंड नेल्स, मैं धीरे धीरे बताती जाऊंगी, नोनी, हेयर स्किन एंड नेल्स, आंवला, एलोवेरा, प्रोटीन। याद रखिएगा हमारे बाल में जो केराटिन है वो एक प्रोटीन है, तो इसके लिए भी हमें प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली स्किन और हेयर और नेल्स की कंडीशन में। मैम टीनेजर्स में वेट को बढ़ाने के लिए, वेरी गुड क्वेश्चन, नॉट ओनली फॉर टीनेजर्स, जितने सारे लोग हैं 12 साल से ऊपर, अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आप ले सकते हो वेस्टीज प्रोटीन पाउडर, वेस्टीज प्रोटीन पाउडर, स्पाइरुलिना कॉम्बायोटिक्स, वेस्टीज प्रोटीन पाउडर, स्पाइरुलिना कॉम्बायोटिक्स। प्रेगनेंसी में पेट की स्किन में लाइन बन जाता है, इसके लिए क्या दे? राखी मैम देखिए, ये तो आपकी अगर बच्चा हो चुका है, अगर डिलीवरी हो चुकी है, उसके बाद अगर बच्चा डिलीवरी होने के बाद 3 महीने बाद, ठीक है, 3 महीने बाद ही आप सप्लीमेंट शुरू करना करक्यूमिन के साथ, करक्यूमिन के साथ। और अगर आपको कुछ क्रीम लगाना है देन आप SF9 की लगा सकते हो उनके साथ डिस्कस करके। मैम मैं इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ, मेरे लिए क्या बेस्ट होगा और इंसुलिन कैसे बंद हो सकता है? मैम इंसुलिन कैसे बंद हो सकता है, आप अपनी डाइट को फॉलो करोगे, सेकंड आप ग्लूको हेल्थ लो और फाइबर लो। सी इंसुलिन डिपेंडेंट में होता क्या है ना, इंसुलिन आपका बन रहा होता है, बस आपकी सेल्स ही उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, राइट। सो आपको मेन है डाइट अच्छे से लेना, एक्सरसाइज वगैरह करना, आप फाइबर लो और आप लेना ग्लूको हेल्थ। शुगर के लिए लिखिए, शुगर के लिए आप लिखिए, डायबिटीज के लिए, डायबिटीज में हम देंगे ग्लूको हेल्थ, डायबिटीज में हम देंगे ग्लूको हेल्थ, नीम, ग्लूको हेल्थ, नीम, फाइबर, ग्लूको हेल्थ, नीम, फाइबर, सिबकथॉन, ग्लूको हेल्थ, नीम, फाइबर, सिबकथॉन, ठीक है। वेट लॉस, प्रशांत कुमार जी, वेट लॉस के लिए वेस्लिन टी, तो है सबसे वेस्लिन टी, वेस्लिन शेक, वेस्लिन कैप्सूल। ये ना कहते वेट लॉस, वेस्लिन टी, वेस्लिन शेक, वेस्लिन कैप्सूल, वजन घटाने के लिए वेस्लिन टी, वेस्लिन शेक, वेस्लिन कैप्सूल। जिन लोगों को एलर्जी है, चाहे वो, मैंने अगेन रिपीट करती हूँ, जिन लोगों को एलर्जी है, जैसे कि चंद्रकांत जी पूछ रहे हैं, डस्ट एलर्जी, फूड एलर्जी या कुछ भी एलर्जी, तो फिर हम देंगे उनको कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम, गैनोडर्मा, कोलोस्ट्रम, गैनोडर्मा, नीम और नोनी। कोलोस्ट्रम, गैनोडर्मा, नीम, नोनी। घुटने में दर्द यानी कि एनी काइंड ऑफ जॉइंट्स एंड बोन्स प्रॉब्लम, हमारा जॉइंट्स एंड बोन्स का सप्लीमेंट कोलाजिन, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन और पेन किलर में आप देंगे नोनी, ठीक है। कोलाजिन, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन और पेन किलर में आप देंगे नोनी। अब बात करते हैं पाइल्स की, बहुत कॉमन हो रहा है पाइल्स की प्रॉब्लम, याद रखिएगा पाइल्स होता कैसे है, जब आपकी
कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन से शुरुआत होगी और धीरे धीरे करके कब 2-3 महीने में आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है तो मुझे बहुत ज्यादा इधर उधर की खान पान हो जाती है, राइट, जिसकी वजह से मुझे खुद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई था बीच में। एंड मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ बिकॉज मैंने खुद कंज्यूम किया है, दिन में 6 कैप्सूल्स टॉक्स क्लीन की, 2 खाली पेट, 2 आफ्टर लंच और 2 आफ्टर डिनर, राइट। सो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स की प्रॉब्लम है, आप उन्हें दे सकते हो टॉक्स क्लीन एंड फाइबर। मैं टॉक्सक्लीन के बारे में इतनी श्योर से क्यों कह रही हूँ, बिकॉज मैं खुद उसको कंज्यूम कर चुकी हूँ। सो टॉक्सक्लीन एंड फाइबर फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स। एसिडिटी, बहुत कॉमन क्वेश्चन, अभी सबको है एसिडिटी, राइट। कंबायोटिक्स, टॉक्सक्लीन, फाइबर एसिडिटी में, और एलोवेरा, बिकॉज एसिडिटी है मतलब हमारी छाती जलना, यहाँ पे मिर्ची वाले डकार आना, ये सब कॉमन है। सो टॉक्सक्लीन, कंबायोटिक्स, फाइबर, एलोवेरा। टॉक्सक्लीन, कंबायोटिक्स, फाइबर, एलोवेरा, ये जाएगा आपकी इसमें एसिडिटी की प्रॉब्लम में। मैडम गुड मॉर्निंग। मुंह में छाले पड़ गए हैं तो फिर आप उन्हें दोगे एलोवेरा आंवला। मुंह में छाले पड़ गए हैं, एलोवेरा आंवला। सांस फूलना, रेस्पोकेयर नोनी, सांस फूल रहा है, रेस्पोकेयर नोनी। राजकुमार सिंह जी, आपने सिर्फ लीवर मेंशन किया है, लीवर क्या? जिन लोगों को हाई बीपी है वो नोनी ले सकते हैं, फ्लैक्स ले सकते हैं। जिन लोगों को लो बीपी है, नोनी, स्पाइरुलिना, फ्लैक्स कुछ नहीं देंगे। सोरोसिस, ओके, तरुण खन्ना जी, सिरोसिस की प्रॉब्लम है, सबसे पहले नोनी। सबसे पहले नोनी। सिरोसिस यानी कि स्किन प्रॉब्लम, सबसे पहले नोनी। करक्यूमिन। सिरोसिस की प्रॉब्लम, नोनी, करक्यूमिन, गैनोडर्मा, नोनी, करक्यूमिन, गैनोडर्मा। एक्जिमा के लिए भी सेम रहेगा। एक्जिमा में बस आप ऐड करना अमरेंद्र सिंह जी, फ्लैक्स, नोनी, करक्यूमिन, है ना, और उसमें आप ऐड करना हेयर स्किन एंड नेल्स एंड फ्लैक्स। बोथ किडनीज हैज इन्फेक्टेड। हिमांशु जी, अगर सिर्फ इन्फेक्शन हुआ है तो किडनी हेल्थ दो फुट पैच के साथ। जॉइंट पेन में कोलाजिन, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, नोनी, जॉइंट पेन में। ग्लोइंग स्किन के लिए अर्चना मैम, एवरी फूड सप्लीमेंट, तो आप अपने डाइट को कंट्रोल करो मैडम, डाइट को कंट्रोल करो। चक्कर आना, सिबकथॉर्न प्रोटीन पाउडर, आयरन, सिबकथॉर्न प्रोटीन पाउडर, आयरन। अगर किसी को चक्कर आते हैं तो सिबकथॉर्न प्रोटीन पाउडर, आयरन। लो बीपी, लो बीपी के लिए प्रोकार्ड, गैनोडर्मा। लो बीपी के लिए प्रोकार्ड, गैनोडर्मा। लो बीपी के लिए प्रोकार्ड, गैनोडर्मा। लिकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी, राइट, जो लड़कियों में होता है। क्रैनबेरी, नीम, शतावरी। क्रैनबेरी, नीम, शतावरी, लिकोरिया के लिए। व्हाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी जाना, क्रैनबेरी, नीम, शतावरी। फॉर ग्लोइंग स्किन, हेयर स्किन एंड नेल्स, प्रोटीन पाउडर, फ्लैक्स। फॉर ग्लोइंग स्किन, हेयर स्किन एंड नेल्स, प्रोटीन पाउडर, फ्लैक्स। जिसको लेडीज को पीरियड की प्रॉब्लम्स हो, पीरियड प्रॉब्लम में देवेंद्र जी, शतावरी, फ्लैक्स, गैनोडर्मा। शतावरी, फ्लैक्स, गैनोडर्मा एंड आयरन। शतावरी, फ्लैक्स, गैनोडर्मा एंड आयरन, ठीक है। पीरियड प्रॉब्लम, हाई बीपी, गैनोडर्मा, फ्लैक्स। हेयर फॉल, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हेयर फॉल की प्लीज लिखिए, नोनी, हेयर स्किन एंड नेल्स, आंवला, प्रोटीन। नोनी, हेयर स्किन एंड नेल्स, आंवला, प्रोटीन, ये आपके हेयर फॉल के लिए। सफेद दाग, कैल्शियम,
सफेद दाग, कैल्शियम, फ्लैक्स, हेयर स्किन एंड नेल्स, गैनोडर्मा, हेयर स्किन एंड नेल्स, फ्लैक्स, गैनोडर्मा। ठीक है, सफेद बालों के लिए ना प्रोटीन आंवला और हेयर स्किन एंड नेल्स दीजिए। लो ठीक है, सफेद बाल अगर किसी के हो रहे तो हेयर स्किन एंड नेल्स, प्रोटीन और आंवला दीजिएगा। शतावरी थायराइड एंड डायबिटीज वाले ले सकते हैं, आराम से ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चकते में आर्टिसीरिया, चकते क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल में राजकुमार सिंह जी, फ्लैक्स क्रिल एंड प्रोकार्ड, फ्लैक्स क्रिल एंड प्रोकार्ड, यस आप ले सकते हैं सिरोसिस में ये सप्लीमेंट्स भी। कम सुनने वालों के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हाइट के लिए कोलोस्ट्रम एंड प्रोटीन पाउडर। इफ शुगर पेशेंट्स हैव प्रॉब्लम्स फ्रॉम हॉट थिंग्स, तो हॉट थिंग्स मत दीजिए, उसको थोड़ा ठंडा करके दीजिए, या फिर कोलोस्ट्रम ऐड कर दो अगर उनको हॉट चीजों से एलर्जी है तो। आई प्रॉब्लम, आई सपोर्ट एंड स्पाइरुलिना, आई सपोर्ट एंड स्पाइरुलिना। साइटिका, साइटिका इज अ नर्व प्रॉब्लम, तो हमेशा याद रखना नर्व प्रॉब्लम के लिए हम देंगे एलार्जिनाइन क्रिल फुट पैच। नर्व प्रॉब्लम में हम हमेशा देंगे एलार्जिनाइन क्रिल फुट पैच। कान से पसनी आ रहा है तो आप एक बार नोनी और गैनोडर्मा नीम दीजिए। नीतू कुमारी जी, अभी जो मैंने नर्व के लिए सप्लीमेंट बताया यही होगा आपके पैरालिसिस में भी। ओके, जीरो जी एंड पुष्पांजलि जी लिखिए, थायराइड के लिए सप्लीमेंट लिखिए। स्किन की सप्लीमेंट मैंने बता दी है राजेश कुमार जी, एलर्जी की सप्लीमेंट तरुण जी बता दिए हैं। अब थायराइड की सप्लीमेंट लिखिए, शतावरी थायराइड की सप्लीमेंट, शतावरी, फ्लैक्स, शतावरी, फ्लैक्स, सिबकथॉर्न, फॉलिक आयरन, फाइबर। शतावरी, फ्लैक्स, सिबकथॉर्न, आयरन, फाइबर। ये मोटा होने वाला थायराइड है। जिनको पतला होने वाला थायराइड है उनके सप्लीमेंट में से बस फाइबर को हटा दीजिएगा, ठीक है। सी काजल जी, जो मैंने स्किन के लिए सप्लीमेंट बताया पिगमेंटेशन के लिए भी वही कॉम्बिनेशन रहेगा। वेट बढ़ाने के ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कोई इश्यू नहीं है, आपके पास पहुंच जाएगी सभी लीडर्स के पास। हैंड और लेग में पानी आना 12 मंथ, फुट पैच लगवाइए, फुट पैच लगवाइए कॉन्टिन्यूअसली। वेट बढ़ाने के लिए प्रोटीन पाउडर, स्पाइरुलिना, कॉम्बायोटिक्स, प्रोटीन पाउडर, स्पाइरुलिना, कॉम्बायोटिक्स। डायलिसिस में क्या देना मैम? ओनली फुट पैच, डायलिसिस में ओनली फुट पैच और वेस्टीज का कोई भी प्रोडक्ट नहीं। ये रहा मेरा मेल आईडी। अगर आप में से किसी के भी अगर मुझसे कोई भी सवाल छूट गए हो तो आप जरूर मुझे मेल कर सकते हैं। वेरिकोस वेन के लिए, साइटिका के लिए, किसी भी तरीके की नर्व प्रॉब्लम के लिए हम देंगे एलार्जिनाइन क्रिल एंड फुट पैच, एलार्जिनाइन क्रिल एंड फुट पैच। अगर उनके पास और बजट है राइट तो आप उन्हें देंगे मेटामाइंड भी, ठीक है। एलार्जिनाइन, फुट पैच, क्रिल के साथ मेटामाइंड, ये कॉम्बिनेशन रहेगा फॉर एनी काइंड ऑफ नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम। स्पॉन्डिलाइसिस में एलार्जिनाइन, कैल्शियम, नोनी एंड क्रिल, एलार्जिनाइन, कैल्शियम, नोनी एंड क्रिल। मैम जिसको स्टंट डल चुके हैं उनमें हम एलार्जिनाइन बिल्कुल नहीं देंगे। मैम कौन सा देते हैं उनको स्टंट वालों को? क्रिल। जिनको स्टंट डला हुआ है एलार्जिनाइन को हटा दीजिए, क्रिल दीजिए मैम। और क्योएंजाइम क्यूटन दे सकते हैं उनको? बिल्कुल दे सकते हैं। सी कोएंजाइम क्यूटन 30 साल के ऊपर सभी लोग कंज्यूम कर सकते हैं।
उसको लेने के लिए किसी तरीके की प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका मेरा खान पान वैसे भी बहुत खराब है। धीरे धीरे करके वो हमारी गंदगी हमारे ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होती जाएंगी, जिसको कहते हैं प्लैग। अगर वो प्लैग बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हमारे वेसल्स को भी वो टाइट करने लग जाएगा। सो कोएंजाइम Q10 उसी प्लैग को साफ करने में मदद करेंगी, और अगर किसी की ये जो ब्लड वेसल से वो टाइट हो गया है उसको भी लूज करने में मदद करेंगी। ठीक है, सो मैंने आप सभी के साथ मेरी मेल आईडी शेयर कर दी है। सो आज के सेशन के लिए आई थिंक मधुकर सर, दीपक जी, इतना ही होगा। हम फिर से सेशन रख सकते हैं। मैम एक बात और बोलना चाहेंगे फाइनली, कि जैसे जितनी भी बीमारियां के बारे में भी आपने बताई हैं सारी, मैंने क्या क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, तो जैसे वो सिंगल जिन्होंने जो भी पूछा है वो सिंगल बीमारी के बारे में पूछा है कि ये है तो क्या देना है, लेकिन अगर 2-3 बीमारी साथ में है तो कॉम्बिनेशन अलग भी हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा कॉम्बिनेशन। ये जानकारी लोग रखें, ऐसा ना हो कि किसी को शुगर हो, डायबिटीज हो और साथ में प्रोडक्ट दे दे। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। जैसे कि अभी गगन जी ने एक बहुत अच्छा चीज कहा कि मैं सबको LRG9 कह रही हूँ, लेकिन सर ने पूछा कि मैं अगर स्टंट डला हुआ हो तो याद रखिएगा, जिनके बॉडी में स्टिल स्टंट, पेसमेकर, यूरिक एसिड, ब्लड थिनर चल रहा है, हम गलती से भी LRG9 को नहीं देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो सेशंस है पूरी हेल्थ केयर वर्कशॉप आप कंटिन्यूअसली 1 वीक करा सकते हो। 9 बजे के सेशन भी मैं तैयार हूँ, बिकॉज आज करके मुझे बहुत अच्छा लगा। डन। आपने मैम मेरी दिल की बात बोल दी, मैं भी ये बोलने वाला था, आपको पता है आपने दिल की बात बोल दी। ईस्ट से है, सूर्योदय उधर से ही होता है। हाँ। और मैम मैं जग गई तो सभी जग गए सर। मैम आप है ना बहुत लकी है मैम। आपको याद होगा जब हमने शुरुआत किया था तो 25-30 लोग आते थे जब आप पहली बार हमारी मीटिंग करते थे, ठीक है ना। तो आप बहुत लकी हैं हम सब लोगों के लिए, ठीक है ना। और मैं सभी लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जब आप खुद यूज करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। मैंने प्रैक्टिकल अपने ऊपर किया दोस्तों, 200 लोग मेरे को सुन रहे हैं। मैं बता दूं आपको, मेरा वेट बहुत कम था, मैं पतला सा था बिल्कुल, तो मैंने वेट को इंक्रीज किया है 11 केजी। 11 केजी मैंने वेट इंक्रीज किया, और वो किससे किया है, प्रोटीन पाउडर और कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है ना। रेगुलर मैंने लगातार जो है ना 3 महीने तक इनको यूज किया, 4 महीने तक। तो अगर आप खुद अपने ऊपर अगर प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ बता पाएंगे किसी भी इंसान को, ये सच्चाई है। मैं छोड़ती ही नहीं हूँ, मैं टॉक्सक्लीन छोड़ती ही नहीं हूँ सर, बिकॉज ये डिफरेंट स्टेट्स में जाना होता है, खान पान का सही टाइम टेबल होता नहीं है, जिसके वजह से प्रॉब्लम होगी मुझे पता है। सो टॉक्सक्लीन तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती, इसलिए मैं कहती हूँ कि एज अ वेस्टिजियन जो है हमें टॉक्सक्लीन हमेशा अपने पास रखना जरूरी है। मैं तो ये मानता हूँ मैम, जिसकी उम्र 35-40 से ज्यादा है उसको टॉक्सक्लीन डेली लेना ही चाहिए उसको, ठीक है ना, लेना ही चाहिए। वो एक काम करता है, वो कोएंजाइम Q10 लेना चाहिए। सीबकतोन तो हर किसी के घर में होना चाहिए। अभी कुरकुमिन और सीबकतोन प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक घर के सदस्य को लेना चाहिए इस समय। बिल्कुल। तो मैम दिल की गहराइयों से हाथ जोड़ के सभी 200 लोग आपको धन्यवाद बोल रहे हैं, और कल सुबह फिर परेशान करेंगे मैम आपको, ठीक है ना। जी बिल्कुल नहीं सर, अब तो मैम तो पूरा पैकेज देने के लिए तैयार हो गए सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी करने वाले थे ही वहां पे, लेकिन आ नहीं पाई। अब जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो हम 500+ लोग होंगे। बिल्कुल। और कल मैम और भी ज्यादा तैयारी करेंगे हम आपकी, देखना आपके लिए, हमारे लिए, ठीक है मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।